अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट से हटके, लेसन्स वगैरह से हटके है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, गाइड भी किया है और आप लोगों को बार बार वाज़ेह भी किया है कि एडोब फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसका पर्पस हमेशा एक नहीं होता। इस वक्त हमारे सामने एक पिक्चर मौजूद है जिसमें एक गर्ल है, उसकी जो स्किन है हम यहाँ देख सकते हैं कि कितनी इसकी ब्लरी स्किन है। इसके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा जो एक्नी वगैरह है और जो दाग धब्बे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है इसकी शक्ल पे। अब फोटोशॉप में बेसिकली हम ये सीखते हैं, ये देखते हैं कि ये फोटोशॉप हमारे लिए किन टूल्स की हेल्प से किस तरह मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी गाइड किया है कि ये तीन तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसकी थ्री टाइप्स ऑफ यूजेज होती है मेन जो इंडस्ट्री में इस वक्त इसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट वन, पहली, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जस्ट लाइक लेटर हेड, बैनर्स, वेब बैनर्स, सोशल मीडिया कंटेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड वगैरह वगैरह, जो कि हमारी मार्केटिंग प्रमोशनल्स के लिए, मार्केटिंग इंक्रीजमेंट के लिए, सेल्स के लिए और इसकी सेल्स को हाई करने के लिए हम अपना डिज़ाइन करते हैं कंटेंट, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको मिसाल के तौर पे दराज के आप बैनर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अली बाबा, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अपनी सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को एडोब फोटोशॉप जैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करते हैं और कुछ एडोब फोटोशॉप ही यूज़ करते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर दूसरा यूजेज क्या है, दूसरा यूजेज बेसिकली इसका पर्सनल एडिटिंग और बेसिकली फेस एडिटिंग और करेक्टर एडिटिंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। अब हमारे सामने ये जो इस वक्त हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो इस वक्त टॉपिक हम देख रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सेकंड टॉपिक से रिलेटेड है। इट्स नॉट अ प्रमोशनल और मार्केटिंग पर्पस। हम कोई डिजाइन क्रिएट नहीं कर रहे, हम बेसिकली एक करेक्टर के ऊपर कुछ एडिटिंग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त आपके सामने ये एक इमेज है। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, हमने इस इमेज पे एक मास्क ऐसा क्रिएट करना है कि जो जिससे इस मास्क के थ्रू इस इस शक्ल पे जो हम ब्लर इफेक्ट देख रहे हैं या जो हम थोड़ी सी इसकी खूबसूरती निखार सकते हैं, उस मास्क के थ्रू हम खूबसूरती को निखारें, इसके फेस के खूबसूरती को इंक्रीज कर सकें, मीन्स के इसके फेस को थोड़ा सा एडिट करके हमने मजीद खूबसूरत और बेहतर बनाना है। अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, हर पिक्चर की अपनी कलर एजेस और अपना एक डिजाइन और अपनी एक पिक्सेलेशन होती है। अब हम इस इमेज में देख सकते हैं कि जी इसका जो ये ऊपर से माथा है और जो इसकी शक्ल है थोड़ी सी अजीब सी, मतलब बिल्कुल रियलिटी लुक आ रहा है। अब आप अपने मोबाइल फोन में फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्या होता है, आप बेसिकली फिल्टर्स को अप्लाई करके अपनी शक्ल को खूबसूरत बना रहे होते हैं, अपनी शक्ल को इनहेंस कर रहे होते हैं। यही काम फोटोशॉप में थोड़ा बेहतर तरीके से होता है, लेकिन फोटोशॉप में हमें इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कुछ टूल्स को ओवरव्यू करना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे इस इमेज में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और एक इमेज लेयर है जिसपे ये इस वक्त इमेज आपके सामने आपको दिख रही है। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे इज अ कमांड टू डुप्लीकेट अ लेयर। हमने इसी लेयर की, मतलब इस इमेज की एक और लेयर क्रिएट कर ली, जो कि इस वक्त आपके सामने लेयर वन की कॉपी है। ठीक है, इस लेयर पे आगे पहले हमने कंट्रोल जे प्रेस किया, जे प्रेस करते ही ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इमेज की लेयर क्रिएट हो गई। हमने इस इमेज को कुछ भी नहीं करना, इस इमेज पे कोई काम नहीं करना, एज इट इज हमने इसकी एक लेयर क्रिएट की कंट्रोल जे प्रेस करके, और हमने इस लेयर पे ही सारे काम करने हैं। कंट्रोल आई, इनवर्स सिलेक्शन और इनवर्स ऑफ इमेज। हमने यहाँ पर इस इमेज को कंट्रोल आई कमांड प्रेस करके इनवर्स कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड ये बहुत बुरा इफेक्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये इमेज एडिटिंग के अंदर हमने इस तस्वीर को खूबसूरत बनाना था, इस पिक्चर को खूबसूरत बनाना था, ये बहुत बुरी तस्वीर आ गई है। तो खैर बहरहाल कंट्रोल आई करके हमने यहाँ इस ऑप्शन पे नॉर्मल, जो ऑप्शन है यहाँ आप देख सकते हैं लेयर्स में, इस लेयर पे सिलेक्ट करके इस नॉर्मल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जो आप नॉर्मल लिख रहे हैं ना ऊपर, नॉर्मल ड्रॉप डाउन के इस ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे विविड लाइट। इस विविड लाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, बिल्कुल नजर ही नहीं आएगी। बट द पॉइंट इज दैट कि इमेज हमारी यही हो, इस लेयर पे हमने विविड लाइट को नॉर्मल से हटा के विविड लाइट का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया। देन हम मूव करेंगे अपने फिल्टर्स में। फिल्टर्स में जाने के बाद हम सबसे नीचे जो लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन है अदर, अदर पे जाके हाई पास पे माउस अपना क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हम इस इमेज में 2.7 या जो भी हमारा रेडियस होगा
पिक्सल्स का, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इसे आप 2.2 और 2.5 पे ही रखें, ठीक है जी। और आपने इसे यहाँ से ओके कर देना। जब आप यहाँ से अपनी रेडियस को सिलेक्ट कर लें, इसे यहाँ से ओके कर दें, तो ये फिल्टर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोबारा आपने फिल्टर में जाना है और यहाँ से फिल्टर में जाने के बाद ब्लर, गॉसियन ब्लर, ब्लर, देन गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर पे जाने के बाद आपने इसका रेडियस रखना है 0.5, और जो भी आप बेहतर समझते हैं जिससे आपकी इमेज प्रॉपर इंक्रीज हो रही हो, वहां पर आपने ये प्लस रेडियस साइज सेट करना है 0.4। मैंने यहाँ पर अपना रेडियस साइज रखा एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। अब सिंपली हमने एक और ट्रिक अप्लाई करनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के थ्रू इस टूल्स अप्लाई, ये टूल अप्लाई करने के साथ आप अपनी किसी भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को, अपनी फोटोग्राफ्स को, अपनी वेडिंग फोटोग्राफ्स को या किसी भी फोटोग्राफ्स को मर्जी से एडिट कर सकते हैं। और उसको एडिट करने के बाद उसकी फेस एजेस के साथ साथ उसके कलर एजेस अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये लाइव प्रैक्टिस आपके सामने सब मौजूद है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ सारा काम इस लेयर पे किया है। अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूंगा तो इस पिक्चर की रियलिटी मेरे सामने आ जाएगी, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपली इसी लेयर पे रहते हुए रेजर टूल, जो कि ये रहा, रेजर टूल पे क्लिक करूंगा। और रेजर टूल पे क्लिक करने के बाद मेक श्योर कि जो एरिया मेरा ब्लर हो रहा है उसे मैं इस रेजर टूल से क्लिक करके दोबारा विजिबल करूंगा। इट्स मीन कि जो एरिया मुझे इनहेंस करना था वो मैंने इनहेंस कर लिया। बाकी अदर एरिया मैं अपने इस रेजर टूल से रिमूव करूंगा। और जैसे ही मैं रिमूव करता जाऊंगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है उसकी रियल पिक्चर मेरे सामने आ रही है, ठीक है। वन बाय वन में अपना रेजर टूल अप्लाई करता जा रहा हूं। अब सिंपली करना ये है कि मुझे बेसिकली इसके फेस पे, जो इसका फेस था उसे इंक्रीज करना था, उसके कलर एजेस को इंक्रीज करना था। तो मैंने इसके फेस को फोकस रखा और मैंने इसे जूम करके बाकी चीजों को इनहेंस कर दिया। अब यहाँ से मैं अपने ब्रश का साइज थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा और इसकी आईज और आईब्रोज को इस तरीके से आपके सामने रेज करता जाऊंगा। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इसके फेस पे कितनी ज्यादा हद तक इंक्रीजमेंट आ चुकी है। इसके फेस पे हमने काफी हद तक चेंजेस अप्लाई करके, टूल्स को अप्लाई करके इसके फेस का लुक बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। अब आप अगर डिफरेंस चेक करना चाहते हैं इसमें हमने क्या टूल्स अप्लाई किए और किस तरीके से इसका फेस लुक चेंज किया है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे, ये इसका एडिटेड मोड है और ये इसका रियल फेस है। दोनों में आप डिफरेंस खुद चेक कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसी ट्रिक को अप्लाई करके जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपकी फोटोज को इसी तरीके से एडिट करके और मजीद इंक्रीज करके, इसमें और मजीद लाइटिंग करके आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि जी देखें इसमें हमने कितनी मेक ओवर किया है और कितनी सारी चीजों को हमने इसमें एडिट किया है। आपका बिल्कुल लुक डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन इमेज आपके सामने आती है एडिटिंग के बाद, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसी के साथ साथ हम मजीद इसमें जो चीजें हैं वो आगे ओवरव्यू करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग योर वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।